जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को लगाया जाएगा कोविड का टीका। प्रदेश में 2 पदों पर प्लेसमेंट कैंप का किया जाएगा आयोजन। कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को राज्यपाल ने दी नई सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जीवन पर बनाया जा रहा है फिल्म। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का तबीयत हुआ खराब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले बजट को लेकर विभागवार अपने मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मंत्री स्त्री यह चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालय में 10 से 12 जनवरी के बीच होगी। 10 जनवरी के कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री अमरजीत भगत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार से जुड़े हुए विभाग के बजट पर चर्चा करेंगे। ऐसी 11 जनवरी को मंत्री कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और शिव कुमार डहरिया मोहम्मद अकबर से संबंधित विभागों के बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं 12 जनवरी को रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के विभाग के बजट के ऊपर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में। जगदलपुर में 5 जनवरी को 200 पदों पर प्लेसमेंट कैंप का किया जा रहा है आयोजन। जी हां, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा संचालित मॉडल कैरियर सेंटर बस्तर द्वारा 5 जनवरी 2022 को स्वतंत्र माइक्रोफोन प्राइवेट लिमिटेड हेतु ट्रेनी फील्ड अफसर के लिए 50 पदों पर भर्ती निकली है। तो वहीं मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड किसानों हेतु रिटेल मेमर्स और एक्टिमेटिव के लिए 50-50 पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती के लिए युवक अपने साथ क्वालिफिकेशन डिग्री और आधार कार्ड तथा परिचय पत्र ले जाना होगा जरूरी। इच्छुक युवक बस्तर जिला के जगदलपुर के जिला रोजगार कार्यालय में जाकर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का आज जन्म दिवस है। इनका जन्म 3 जनवरी 1881 में महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल के संस्थापक माने जाते हैं। वहीं इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नए पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के पुंगार पार में नए थाने का शुभारंभ किया गया। इस पुलिस थाने के खुल जाने से ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। विधायक चंदन कश्यप और जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस थाने का शुभारंभ किया। श्री कश्यप ने कहा कि नए थाने के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पे बन रही है बायोपिक, इस साल के अंत तक होगी रिलीज। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नाम पर फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म का नाम द जोगी रखा गया है। हाल ही में संगीतकार उदित नारायण ने गाना रिकॉर्डिंग कंप्लीट किए हैं। फिल्म निर्माता देवेंद्र जागड़े ने बताया कि जोगी के बचपन से लेकर के सीएम बनने तक का सफर दिखाया गया है, लेकिन जोगी जी की मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस को प्रशासन ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद पारिवारिक सदस्यों में संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसके बाद पैलेस को सील करने का फैसला लिया गया है। आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण शुरू हो रहा है। पूरे देश में 7 करोड़ किशोर कोवैक्सीन की डोज लेने के लिए पात्र होंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। जैसा कि खबर दी जा चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 जनवरी से किशोरों के टीकाकरण की घोषणा की थी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कल से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। वहीं 10 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त या 60 वर्ष की उम्र से अधिक के नागरिक अपनी मौजूदा कोविन अकाउंट पर जाकर
नवीन एहतियातन डोज लगवा सकेंगे। यह डोज दूसरी वैक्सीन के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी किशोरों को आगामी 3 जनवरी से कोविड टीका लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और किशोरों को टीका लगवाने के लिए लगातार स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्साहित कर रहे हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर किशोरों के पालकों से भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 10 जनवरी से बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगवाने की भी तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में पात्र आबादी के 60% जनसंख्या को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 1,87,00,000 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, तो वहीं 1,18,00,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दे दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना मरीजों को आवश्यक इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, वर्तमान में मिलने वाले कोरोना मरीजों में से सभी को ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले ओमिक्रॉन के सैंपल की टेस्टिंग उड़ीसा में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार बड़े आयोजनों को रोकने के साथ एहतियातन के भी उपाय कर रही है। वहीं पूरे देश में 1,513 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इसमें से 560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 460 मरीज और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। अब तक देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 1,46 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,75,000 टीके लगाए गए हैं। इस दौरान 9,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 27,000 से अधिक कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय 1,22,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक श्री टीएस सिंहदेव को सर्दी खांसी के लक्षण होने पर कोरोना टेस्ट कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर स्थित अपने निज निवास में आइसोलेट हो गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर लाने की भी तैयारी की जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कृषि की शिक्षा प्रणाली को रोजगार मुखी उन्मूलन करने के लिए सतत प्रयास करने की ओर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि के विद्यार्थी अपनी आजीविका के लिए केवल नौकरी पर आश्रित न रहें, स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार देने में समर्थ बन सकें। राज्यपाल ने रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ कृषि विषय प्रणाली पर आयोजित कार्यशाला के दौरान राज्यपाल ने ये सभी बातें कही। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित नया कृषि पंचांग का भी विमोचन किया। दौरान विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जहां मॉडल्स के माध्यम से भविष्य की समस्याओं और समाधान के बारे में आईना दिखाया गया। बेंगलुरु में लगे कैरिकेट के प्रदर्शनी में श्री भूपेश बघेल जी को जगह दिया गया है। यह प्रदर्शनी 21 जनवरी तक चलेगी। गैलरी के संचालक वीजी नरेंद्र ने बताया है कि ये कार्टून महोत्सव छत्तीसगढ़ की ओर से प्रकाशित होने वाले कार्टून पत्रिका की मदद से हो रहा है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्टून को भी जगह दिया गया है। इस प्रदर्शनी में APJ अब्दुल कलाम और बाबा साहेब ठाकरे की कार्टून को भी जगह दिया गया है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बल और माओवादी के बीच हुए मुठभेड़ में स्पेशल टास्क फोर्स STF के एक जवान घायल हो गया। के मुताबिक STF का दल तलाशी अभियान के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान उड़ीसा से लगे हुए आमामुड़ा की पहाड़ियों से नक्सलियों ने अचानक फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से होने वाले गोलीबारी में STF का जवान घायल हो गया, जिनको इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर रेफर किया गया है। वहीं माओवादी जंगल और पहाड़ का फायदा उठा करके भाग गए। बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र में ग्रामीण नक्सलियों के द्वारा हत्या करने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में एक महीने से 100 से ज्यादा गांव के लोग कर रहे हैं पुल और कैंप का विरोध। बोले बनवाना है तो अस्पताल और सड़कें बनवाओ। जी हां, कांकेर जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर बेचा घाट के कोटरी नदी के पुल और पुलिया कैंप का विरोध सैकड़ों ग्रामीण सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।
तो वहीं अब रायपुर के कॉलेजों में टीका लगाने के लिए 3 से 4 जनवरी को कैंप लगाया जा रहा है। रायपुर के 4 कॉलेजों में शिविर लगाया जाएगा। 15 से 18 वर्ष के लोगों को टीका रायपुर जिले के पहले सप्ताह के लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है। टीकाकरण से पहले दिन यानी 3 जनवरी को रायपुर के 4 कॉलेजों में जहां स्टूडेंट के लिए टीकाकरण शिविर आयोजन किया जाएगा।